गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी अभी यहाँ से किस तरह से मूव हो सकता है और आज एक्सपायरी हमारी इस तरह से क्यों हुई और हम जैकपॉट ट्रेड कैसे निकाल सकते हैं या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड आगे किस तरह से मार्केट मूव होने वाली। तो वीडियो 5 से 6 मिनट का होगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी कल पूरा रेंज बाउंड रहा। उसके पहले क्या होता है, उसके पहले भी रेंज बाउंड था और फिर सीधा गैप अप खुला मार्केट 200 पॉइंट, ठीक है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल में गैप अप का बताया था। वो 200 पॉइंट सीधा सीधा गैप अप खुला था वो। अब आज क्या हुआ, आज मार्केट हल्की सी गैप डाउन खुली और फिर जहां पे खुली वहीं से मार्केट ऊपर ही ऊपर रही। ये निफ्टी 50 का 3 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट कैंडल वाज सोल्ड आउट, ठीक है। एंड उसके बाद से रिकवरी चालू हुई, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट ने 19,723 के ऊपर चलना चालू किया तो सीधा जाकर के 19,800 के आसपास रुका थोड़ी देर के लिए या काफी हद तक के लिए। एंड उसके बाद फिर ये बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, मार्केट 19,872 तक गया एक्चुअली, ठीक है। एंड फिर लास्ट के आधे घंटे में अच्छी खासी सेलिंग हुई और करीब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, ठीक है। आज मार्केट गैप डाउन क्यों खुला? मार्केट गैप डाउन खुला बिकॉज ऑफ द बजाज फाइनेंस। एक्चुअली बजाज फाइनेंस की बैड न्यूज थी, उसके चक्कर में बजाज फाइनेंस को सीधा सीधा 4% बेसिकली टूटा था। सुबह सुबह मैंने देखा तो 4% बजाज फाइनेंस टूटा था एक्चुअली, ठीक है। एंड दोनों ही बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस दोनों के दोनों नीचे गए थे और फिर वहां से ऑपरेटर्स ने अच्छे खासे या स्मार्ट मनी ने अच्छी खासी बाइंग की बजाज फाइनेंस में एंड फिर ऊपर ले आकर के वहां से बेची एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए निफ्टी में ये जो मूव है बेसिकली 19,700 से लेकर के 19,872 तक का जो मूव है वो बेसिकली शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में यहाँ पे आई। जब यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुली थी तो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई थी और लोगों ने अपनी पोजीशंस को काटा नहीं था, ठीक है। सोच रहे थे कि ये यहाँ पे आज नीचे मार्केट जाएगी और वहां पे हम काटेंगे, लेकिन नीचे मार्केट नहीं खुली। स्मार्ट मनी ने अच्छा खासा मूव किया और खूब सारा का सारा पुट का प्रीमियम, ठीक है, पूरा शॉर्ट कवरिंग का कंप्लीटली शॉर्टर्स का बाजा बजा दिया और यहाँ तक लेके गए एक्चुअली। सीधा कहाँ से 19,450 के लेवल पे अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन बनी थी और यहाँ से सीधा मार्केट को करीब 400 पॉइंट या 450 पॉइंट ऊपर लेके गए और फिर वहां पे कवर करवाया। यहाँ पे मैक्सिमम कवरिंग जो है ये यहाँ पे हुई बेसिकली जब ये 12 बजे के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे कवरिंग हुई और फिर यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। तो स्मार्ट मनी इस लेवल पे स्मार्ट मनी अच्छा खासा निकला है एक्चुअली। आप देख सकते हैं ये कैंडल कितनी कितनी लंबी लंबी बनी है एक्चुअली। अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है। हमने तो गैप डाउन का अपडेट किया है कल का, देखते हैं कि कल गैप डाउन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब हम देख इसको एनालाइज करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। नॉर्मली हम ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं 3 मिनट या 1 मिनट एक्चुअली। आई प्रिफर अगर हमको स्काल्पिंग करनी है तो 1 मिनट का यूज करते हैं, अदरवाइज 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर तो नहीं करते हैं। बट पोजिशन ट्रेड लेनी हो तो हम आवरली स्पिक लेते हैं। आज का निफ्टी में कंट्रीब्यूटर्स कौन रहा है देखिए। अब देखिए निफ्टी जो बेसिकली इतना ऊपर नीचे हुई इसमें किसका रहा योगदान, बेसिकली जो इन्फी टीसीएस बजाज फाइनेंस जो कि नीचे गया था ऊपर ही क्लोज किया, ठीक है। तो बेसिकली जो टेक सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, वो उसको ऊपर वो ऊपर लेके गया मार्केट को, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर ने बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो कल क्या होगा, वो अगर आज आज नास्डॉक जिस तरह से भी बिहेव करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट हमारा प्रोडिक्शन गैप डाउन का है कल का। देखते हैं कितना गैप डाउन होता है या क्या। अब हम इस बात करते हैं। देखिए ये आवरली चार्ट है निफ्टी 50 का। तो आप देख सकते हैं हमारा जो रिसेंट बॉटम बना था 18,890 और फिर देखिए कितनी गैप्स हैं एक्चुअली। यहाँ पे गैप है 18,890 के आसपास गैप है, फिर
19,000 के आसपास गैप है, फिर 19,100 के आसपास गैप है, फिर 19,200 के आसपास गैप है, फिर 19,400 के आसपास गैप है एक्चुअली। तो आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये सारे गैप फिल होंगे। मुझे ऐसा लगता है कम से कम 19,000 तक के लेवल का जो है गैप तो नवंबर में ही फिल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए कि अभी जो आप देख रहे हैं ग्लोबल ग्लोबल टेंशन में थोड़ा सा जो पॉज देख रहे हैं, ठीक है, वो थोड़े दिनों के लिए एक्चुअली। आई एम श्योर कि ग्लोबल टेंशन जो है वो आगे एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद बहुत जबरदस्त ग्लोबल टेंशन होगा। और लोग मार्केट में, दोनों ही मार्केट में, डो जोन्स और यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए एक्चुअली, या प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा आवरली चार्ट। आप देख सकते हैं कितनी सारी, ये देखिए आप कितनी लंबी कैंडल बनी है, रेड कैंडल, ठीक है। लास्ट का जो 1 आवर है अच्छी खासी सेलिंग हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे देखिए अभी भी हम, ये कैंडल तो ग्रीन है डेली वाली, ठीक है, बट इसमें जो कैंडल में स्ट्रेंथ जो है, ऊपर ऊपर जो शैडो है इसकी वो ज्यादा बड़ी है स्ट्रेंथ की बजाय एक्चुअली। तो कल मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए एंड वी शुड, हम 19,600 के आसपास कल हमको लगता है देखना चाहिए हमको, ठीक है, देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम जैकपॉट ट्रेड ढूंढ सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। तो चलिए अब देखिए लास्ट 3 बजे क्या हुआ, 3 बजे एग्जैक्ट ये 19,850 का पुट है आज का जो हुआ। तो ये कहां से, ये सुबह के टाइम 200 के आसपास का था, फिर 200 से सेलिंग हुई होते 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 होते, और ये लेवल आप देखेंगे तो 2-2.5 रुपए तक आया था। तो आपको इस तरह की कोई कोई जो पुट है वो एटीएम 3 बजे के आसपास आपको ढूंढना है, एटीएम पुट या कॉल एक्चुअली, ठीक है। तो आप चाहे तो दोनों ही पोजीशंस में एंट्री ले सकते हैं, एटीएम कॉल एंड पुट में, ठीक है। वो दोनों ही 2-2, 3-3 रुपए के मिल जाएंगे आपको। देखिए ये 2-2.5 रुपए 3 बजे, ये जो 2-2.5 रुपए था ये गया है 115 तक गया है, ठीक है, 115 तक, और फिर जाकर के 85 तक बंद हुआ। हमारी एंट्री हुई थी, हम यहाँ पे एंट्री लिए थे करीब 20 रुपए के आसपास, और हमने एग्जिट किया एक्चुअली 45 के आसपास, ठीक है। तो आपको इस तरह की, आपको जाकर के जितने 2-2.5 रुपए के आसपास का प्रीमियम का, ये कभी कभी होता है, बट जब होता है तो आपको सारे दिनों का, मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, 20 रुपए समझ लीजिए, तो 10 ट्रेड लेते हैं, 25 रुपए प्रीमियम स्पेंड करते हैं, बट एक आध ट्रेड आपको ऐसी मिलेगी पूरे हफ्ते में जो कि आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट देके जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। तो आप इस तरह से एटीएम स्ट्राइक वाला जो पुट या कॉल, वो आपको ढूंढना है 2-2.5 रुपए के आसपास, और उस पे आपको ट्रेड लेना है। हो सकता है जीरो हो जाए, जीरो कितना हो, जीरो हो तो कितना होगा, 100-150 रुपए, 150 रुपए, बट जब देता है तो अच्छा खासा ये देता है। तो इस तरह से आप जैकपॉट ट्रेड में एंट्री लेकर के और कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी का प्रेडिक्शन। आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग आएगी निफ्टी में, और आप चाहें तो जो हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसमें डीप ओटीएम पुट्स जो है वो देख सकते हैं, पिछले साल के, पिछले महीने का चार्ट जो है वो उसके हिसाब से, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस है, पिछले महीने हो गया था लास्ट एक निफ्टी मंथली क्लोजिंग के एक दिन पहले वो 1750 तक गया था एक्चुअली, और भी 19,500 से 1750 तक गया था। जो हमारे जो 1800 वाला पुट था श्रीराम फाइनेंस का, वो एक टाइम पे क्लोजिंग के एक दिन पहले 50 रुपए तक गया था एक्चुअली, 3 रुपए 4 रुपए। तो इस तरह के आप लेकर के रख सकते हैं, और उसमें 3 से 4 गुना। सिमिलरली एचडीएफसी है, रिलायंस है, ठीक है, मंथली क्लोजिंग के ठीक पहले आपको देखना है, और आप चीप
ओटीएम डीप ओटीएम पुट्स खरीद करके रख सकते हैं एंड उसमें आपको जैकपॉट मिल सकता है। ठीक है, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में उसको हिंट भी दिया है। तो इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, आप अपने आप ढूंढिए स्टॉक्स को, अपने आप ढूंढिए चार्ट्स को। ठीक है, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे सेटअप दे रखे हैं, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली I prefer using RSI, MACD, then moving averages actually, different moving average के setups actually वो हमको अच्छी तरह से बताते हैं मार्केट को किस तरह से जा सकती है। हमारे हमारे वीडियो हर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स पे हमारे वीडियोस हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को इसको लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका इसके डिस्क्रिप्शन हमारे यूट्यूब में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए